नमस्कार। हमारा जो पहला वीडियो मुग़ल डायनेस्टी को लेकर के था, उसके बाद की बात मैं आगे करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने केवल हिंट किया था। और ये वीडियो भी कोई बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा छोटा करके डालेंगे। और ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, कुछ लोगों ने कुछ जानना चाहा है और कुछ लोगों ने तारीफ़ की है। इसमें हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और मित्र लोग हैं और कॉमन मैन भी। कुछ लोगों ने गाली भी दी है, कुछ लोगों को बात नहीं पसंद आई है, कुछ लोगों ने कहा मुसलमानों को मुस्लिम देश में चला जाना चाहिए, कुछ लोगों ने मुझे मूर्ख कहा है और मुग़ल वंशज कहा है। ये सामान्य बातें हैं कि जब आप कोई ओपिनियन ओरिएंटेड बात करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष में लोग बात करते हैं। हमारा आग्रह, यदि आपने ठीक से वीडियो सुना हो तो हमारा आग्रह ये था कि मुग़ल जो भी इत्तिफाक से मुसलमान हैं, उनको बाकी मुस्लिम आक्रांताओं और उसके पहले की जो सल्तनत डायनेस्टी है उनके साथ ही जोड़ करके नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन भारत के राजाओं की तरह होना चाहिए और उसके बहुत सारे कारण हैं, और जिनको हम आगे चल करके डिटेल में बताएंगे कि ऐसी मानसिकता भारत में बनी क्यों कि हमने सारे मुसलमानों को विदेशी माना। इसके लिए मैं केवल हिंट करना चाहता हूँ कि जो खिलाफत आंदोलन कांग्रेस ने जिसका समर्थन किया था और बाद में उस खिलाफत को लेकर के पूरा का पूरा एक असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, तो उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की गई थी और अंग्रेज़ों से ये आग्रह किया गया था कि तुर्की के जो खलीफा है उसको ना हटाया जाए। खलीफा के पक्ष में आंदोलन चलाया गया था और एक दूरंदेशी राष्ट्रीयता, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेशनलिज्म एक तरीके से का भाव स्थापित किया गया, जिसे यूपीएससी ने मेंस में सवाल भी पूछा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान तुर्की के खलीफा के पक्ष में खड़े हो जाए क्योंकि खलीफा उनका नेता है, तो भले वो तुर्की का है। तो ये भारत के राजनीतिक दलों ने भारत के मुसलमानों को किसी दूर देश के प्रति अपनी राष्ट्रीय निष्ठा दिखाने की बात की है। तो ये एक तरीके के संप्रदायों में, अलग अलग संप्रदायों में सांप्रदायिकता का भाव पैदा करना, ये आधुनिक दृष्टिकोण है जिसे अंग्रेजी सत्ता ने भारत में स्थापित किया है। 1857 तक ऐसा नहीं था। अब रही बात मुग़लों की, तो पहले तो आप जान लीजिए कि पहले जो सल्तनत है, जो भारतवर्ष में सल्तनत का जो पूरा पीरियड है वो उससे ले, और मुग़लों का फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान के सल्तनत पीरियड में जितने भी सुल्तान हैं वो पहले बगदाद और बाद में मिस्र के खलीफा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उनका जो खिल्लत आती थी जिसमें रो ऑफ ऑनर और टाइटल हुआ करता था, वो सब पहले बगदाद के खलीफा से आता था और 1258 के बाद से इजिप्ट के खलीफा से आने लगा, मिस्र के खलीफा से। लेकिन मुग़लों ने जो खिलाफत बाद में शिफ्ट होकर के तुर्की चली गई थी, वहाँ के खलीफा के प्रति अपनी कृतज्ञता ख़त्म कर दी और सुल्तान के बदले में अपना टाइटल बादशाह लिया। फारसी में बादशाह है और उर्दू में बादशाह होता है। तो वो जो फ्राइडे की नमाज पढ़ते थे उसमें खलीफा का नाम मुग़ल बादशाह, खलीफा की जगह पर मुग़ल बादशाह का ही नाम दिया जाता था। इस तरीके से हिंदुस्तान में मुग़लों ने अपने को 100% हिंदुस्तान का ही बादशाह माना, जो किसी भी हिंदुस्तान के बाहर किसी अथॉरिटी के प्रति अपने को ओबलाइज नहीं मानता है। अकबर ने क्या ऐसा किया कि जिससे एक नया दृष्टिकोण बनता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर के पहले हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम शासन रहे, उन लोगों ने हमारे लोगों पर, हिंदू लोगों पर यात्रा कर लगाए, तीर्थ यात्रा कर लगाए। यदि हम तीर्थ यात्रा करते थे तो हमें अलग से कर देना पड़ता था। ये अकबर ने ख़त्म किया और जब अकबर की उम्र कुल जमा 17-18 साल थी। इसके बाद एक बहुत ही हेटेड, बहुत ही घृणास्पद कर था और जिसे देने के कारण हम मुस्लिम शासकों में भी एक जिम्मी की हैसियत में, गुलाम की हैसियत में आ जाते थे, उसे जजिया कहा जाता था। और 1562 में अकबर ने जजिया, 1564 में अकबर ने जजिया भी खत्म कर दिया। तो ये एक बड़ा डिसीजन था जिससे मुग़ल बादशाह सारे
रियाया का, सारी जनता का एक जैसा बादशाह हो गया। अब शासित लोगों में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा है, उसमें भेद मजहब के आधार पर नहीं रहा, वरना जजिया देने वाले हाथ अपने आप सेकेंड क्लास सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते। फिर आप अकबर के समय का वातावरण जब देखेंगे तो अकबर के ज़माने में ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिसके कारण उसे कट्टरपंथी मुल्लाओं का विरोध सहना। आप कल्पना करिए कि अकबर का शासनकाल यदि शांति का नहीं रहा होता तो हिंदुस्तान की सबसे लोकप्रिय किताब हिंदी में, जिसे ग्रेयर्सन ने नॉर्थ इंडिया की बाइबिल कहा है, रामचरितमानस जैसे तुलसीदास को लिखने में 20 साल लगे, वो कैसे संभव था? और कोई अकबर की राजधानी से बहुत दूर नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि अकबर तुलसीदास से परिचित नहीं था। उसने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया भी था, बड़ी पॉपुलर कहावत। बहुत सारे संतों को बुलाया, उमरदास को बुलाया, नहीं गए। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हर नाम, संतन को कहा सीकरी सो काम सुनाओ। इतने माने गैलेक्सी ऑफ सेंट्स एंड पोएट्स अकबर के ज़माने में जगह जगह थे, जिनका मन आता था जाते थे, तुलसी नहीं गए। और तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा अयोध्या में कट्टरपंथी हिंदुओं ने उनसे छीन लिया, जला डाला। बनारस में उनका ज़बरदस्त कट्टरपंथी हिंदुओं ने विरोध किया। लेकिन अकबर के ज़माने में 1582 के आसपास जब अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था, उसी समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की लिखना स्टार्ट किया था, और उसे 20 साल लगे थे तुलसीदास को रामचरितमानस लिखना। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1602 के आसपास जो है वो तुलसीदास का रामचरितमानस कंप्लीट होता। करीब 20 वर्ष अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। और तुलसीदास को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि उसमें अकबर की तारीफ़ कर देते। आप रामचरितमानस को या तुलसीदास की 15 अन्य किताबों को पढ़ करके जान ही नहीं पाओगे कि उस समय कोई मुसलमानों का शासन है या अकबर का शासन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर, जो आज की हमारी सेकुलर सरकारें नहीं कर सकती, अंदर से कांप जाएंगी, वो अकबर के ज़माने में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने राम सीता, जिसमें देवनागरी में राम सीता लिखा था, राम सीता टाइप के सिक्के चलाए। और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको 2 सोर्स देता हूँ। नवंबर की जो है वो 12 नवंबर 2019 की इंडिया टुडे में अकबर्स राम भक्ति ऑन डिस्प्लेइंग इन ब्यूटीफुल 17th सेंचुरी कॉइन्स, जिसमें बताया गया है कि एक सोने का सिक्का और 2 चांदी के सिक्के जिनमें राम सीता अंकित थे, वो अकबर के ज़माने में चला। इसके पहले का एक आर्टिकल है हिंदू, जिसको शैलजा त्रिपाठी ने लिखा है, वो 10 फरवरी 2017 का है, जिसमें मिंटिंग हिस्ट्री है और जिसमें राम सीता कॉइन्स के बारे में बताया गया है, और जिसमें कहा गया 3 सिक्के जिनमें जो राम सीता, ये निश्चित रूप से टोडरमल के इफेक्ट से के प्रभाव के कारण, या चूँकि वो फाइनेंस मिनिस्टर था तो उसने छपवाए, लेकिन राजा की अनुमति के बगैर नहीं छापे जा सकते हैं। तो वो तीनों सिल्वर कॉइन्स जो हैं न्यूयॉर्क, वीना और नीदरलैंड में हैं। तो राम और सीता के सिक्के अकबर के ज़माने में चलते हैं। अब्दुल रहीम खानकाना, जिन्हें रहीम दास के रूप में हम लोग पहचानते हैं, बहुत जिनका नाम सुने हुए हैं, जिनके दोहे बड़े लोकप्रिय हैं, वो अकबर के एडॉप्टेड सन थे, जिनको अकबर ने गोद लिया था। चूँकि वो जो अब्दुल रहीम खानकाना हैं वो बैरम खां के पुत्र थे और बैरम खां की हत्या कर दी गई थी, तो अकबर ने उसे अपने पुत्रवत अपना लिया था। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि अब्दुल रहीम खानकाना हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच में बहुत पूज्य है। कई बार ऐसा हुआ, संघ की तरफ से संघ के लोगों ने कार्यक्रम कराया जिसमें मुझे बुलाया। मैं कभी अध्यक्ष के रूप में, कभी मुख्य वक्ता के रूप में मैं उनकी जयंती समारोह में शामिल हुआ हूँ। और आपको अच्छा लगेगा जान करके कि गंगा पर जो साहित्य लिखा गया है संस्कृत में, तो उनके द्वारा की गई स्तुति जो संस्कृत में है, वो जो बेस्ट स्तुतियाँ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तुतियाँ संस्कृत में गिनी जाती हैं, वो अब्दुल रहीम खानकाना की भी उसमें आती है। बड़ी श्रेष्ठ रचना। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि अकबर ने एक सेकुलर ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया था, जिसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान एक समान मेरिट के आधार पर उसमें रिक्रूटमेंट पा सकता था। ये जो हम मुग़ल काल को और आपका उनका जो परपोता था उसका नाम दारा शिकोह है। दारा शिकोह ने हमारे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उस फारसी अनुवाद का टाइटल, अंडर द टाइटल,
वो था सिर्रे अकबर, कि माने जो ईश्वर है वो महान है, उसके अन्वय किया। और उसी फारसी अनुवाद से यूरोप उपनिषदों से परिचित हुआ, और जो हमारा उपनिषदों के प्रति जो बहुत वैभवशाली इतिहास है, यूरोप की नज़र में उसी फारसी लिटरेचर के माध्यम से आया। अकबर ने भी महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था, और बदायूं एक बड़ा कट्टर मुसलमान था। रामायण का अनुवाद करने का काम अकबर ने बदायूं को सौंपा था, क्योंकि वो जानता था कि बदायूं इससे उड़ता है, और बदायूं बार बार जब उसका अनुवाद करता था तो कहता था मुझे पाक कलम से, अपनी पवित्र कलम से जो है वो काफिर देवता का नाम लेना पड़ता है, लेकिन उसी से करवाया, उसको करना पड़ा। तो अकबर एक, और आपको ये अच्छा लगेगा जान करके कि अकबर ने राजपूतों के साथ जो राजनीतिक संधि की थी, उसमें किसी भी तरीके से राजपूत अपनी लड़कियों का विवाह अकबर से करें, ये प्री कंडीशन नहीं थी। जिन राजपूतों ने अपनी तरफ से ये ऑफ़र दिया कि आप हमारी बेटी से विवाह करें, तो उसमें से अकबर ने स्वीकार किया। लेकिन इसके पहले के मुस्लिम शासक जिससे भी विवाह करते थे, साधारण मुसलमान भी जब किसी से विवाह करता है तो उस लड़की का धर्मांतरण कर देता है, निकाह करता है, विवाह नहीं करता है। लेकिन अकबर ने हिंदू लड़कियों से विवाह किया। तो मेरा केवल आग्रह इतना है कि मुगलों के राजनीतिक, अब औरंगजेब है, निश्चित रूप से उसकी सांप्रदायिक नीतियों का विरोध होना चाहिए, लेकिन बहादुर शाह जफर ने हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, वो सर्वमान्य नेता है हिंदुओं का, हिंदुस्तानियों का, तो उसकी बड़ाई होती है। तो जब हम मुगल शासकों का मूल्यांकन करें तो उनके राजनैतिक धार्मिक कट्टरता को इंडिविजुअल, व्यक्तिगत देखें। जैसे आज किसी ज़िले में कोई डीएम है और वो डीएम मान लीजिए कि उसका नाम अनवर है, वो मुसलमान है, तो हम उसकी प्रशासनिक क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हम उसको इसलिए खारिज नहीं कर देते हैं कि वो मुसलमान है। ऐसे ही मुगलों को हम का मूल्यांकन जो होना चाहिए वो उनकी इंडिविजुअल और पर्सनल बेसिस पर, उनकी मेरिट पर किया जाना चाहिए। ये जो अंग्रेज़ों ने हमको 1857 में कंधा से कंधा लड़ा करके जब हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किया, तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने एक सांप्रदायिक दृष्टि का बीज वपन हमारे सोच में कर दिया। ये ध्यान रखना, संप्रदाय मात्र, अनेक संप्रदाय होने से हम सांप्रदायिक नहीं हो जाते हैं। जब हम सांसारिक क्रियाकलापों को मजहबी नज़रिए से देखने शुरू कर देते हैं तो सांप्रदायिकता का जन्म होता है। मैं, यदि आपकी नज़र में वर्तमान हिंदुस्तान के एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण के निर्मित होने में आपकी नज़र में कोई दूसरी बात हो सकती है, तो उस नज़र का भी मैं स्वागत करता हूँ। यदि मुझे भला बुरा कहने से, मेरे गाली देने से हिंदुस्तान में सामंजस्य स्थापित हो सकता है, हिंदुस्तान का परम वैभव पुनर्स्थापित हो सकता है, तो ऐसी हजार गालियों का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इतिहास एक मृत तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, वो भविष्य की तरफ उठी हुई उंगली भी है। तो इतिहास को हम एक मार्गदर्शक के रूप में जब हम इस्तेमाल करेंगे और सही विवेचन करेंगे, तो निश्चित रूप से आज ही नहीं, हमारा कल भी एक सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्मित होगा। मैं इसी दृष्टिकोण से मुगल शासन का भी निर्वचन करता हूँ। मेरा दुराग्रह के प्रति खंडन है और किसी भी तरीके के आलोचना का मैं दुराग्रही नहीं हूँ। आपकी आलोचना मुझे स्वीकार्य है, आप जो भी बहस आगे बढ़ाएंगे तो मैं, लेकिन ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण कैसे पैदा हुआ, अगले हम वीडियो में उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।